Hey, y'all, come look at this. आला हजरत के जो फतवाजात हैं बाबा तैयार हो जाओ, आप बाबाओं के बाबा आ रहे हैं। मजहबों को लेकर और जो कुछ उन्होंने उनकी कुफरिया इबारात को काउंट करके उन पे जो कुफरिया फतवे जारी किए हैं, रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। और अगर उनका हम मजमुआ देखते हुए एक पॉइंट पे आते हैं तो वो उनका पॉइंट यही था कि उनके साथ ताल्लुकात भी नहीं रखने, अच्छा, और यहाँ तक कहा कि उनके साथ मुसाफा भी नहीं करना, ठीक है, और यहाँ तक लिख दिया कि जो उनके कुफर में शक करेगा वो भी काफिर हो जाएगा। ठीक है, समझिए। हम आप ही के मसले के मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब को देखते हैं। वो ना सिर्फ आला हजरत ने जिनको बदमज़हब कहा हुआ है उनकी मजालिस में बैठते हैं, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। न सिर्फ उनकी मजालिस में बैठते हैं बल्कि उनकी मसाजिद का इफ्तिताह भी करते हैं। समझ रहे हो ना? न सिर्फ मसाजिद का इफ्तिताह करते हैं, गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। गैरत का शर्म कर, इसको तो तू अपना बाप मानता रहा है। नहीं कभी आपने खुलकर बयान नहीं किया है सर। चुटू बन के घुसा हुआ है। कर रहे ना, आपने पूछा था, उन्हें बयान कर दिया। गलत अभी तक तुम्हारी कोई स्टेटमेंट इसके ऊपर नहीं आई, करना ला ताल्लुकी। आज से पहले कभी बयान नहीं हुआ, आज बयान करने आओ। सारी फ्रॉडी है जो है, उत्तू लेके थल्ले तक, ये पूरा सिस्टम ही फ्रॉड है। आप समझते हैं कि मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब इसमें फिक्र रज़ा पे चले? नहीं, हम समझते हैं कि उनसे ये बहुत बड़ी गलती हुई है। बनाना इसके ऊपर क्लिप क्यों नहीं बनाता? मेरा सवाल ये है कि आप समझते हैं कि मुफ्ती मुनीवर रहमान फिक्र रजा की हर बात सूफी से जो तर्जमानी है उसका हक नहीं अदा हुआ, अगर किस तरह वो जो कुछ वो कर रहे हैं। बात तो सही है। हमारे यहाँ इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के नाम से कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और वहाँ पर जाहिर बात है जब मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस हो रही है तो बाकी दीगर मसाले को मुस्लिम समझ के, मुस्लिम समझ का कह लें या मुस्लिम के लेवल के तहत जो आते हैं ये शामिल कर लें। अब तवज्जो, बैठ जाओ, तवज्जो। ये सारा कुछ हजरत इमाम शाह नूरानी सिद्दीकी अलैहिर्रहमा के दौर में भी होता रहा। इन मजालिस में शिरकत करने से हजरत शाह नूरानी सिद्दीकी अलैहिर्रहमा जो कुछ करते रहे, ये नहीं आएगा कि कोई अपने अकीदे नजरिए से मुकम्मल तौर पर हट के। किड्डी वड्डी कहानी कराई है। नहीं मुफ्ती साहब, आला हजरत ने तो कहा कि जो उनके कुफर में शक करेगा वो भी काफिर है। आप उनको मुसलमान समझ के उनके महफिल में बैठे हैं। मुमकिन है कि एक बंदा उनके पास बैठा है लेकिन अकीदा उसका वही है कि जो आला हजरत वाला है। तुमने तो झूठ पे झूठ तेरी माँ की। नहीं, मैं सवाल ये रखना चाह रहा हूँ, वो उनके पीछे नमाज़ भी पढ़े, नमाजें उनकी मसाजिद के इफ्तिताह भी कर रहे हैं। लो जी, नहीं मंजी ठोकर लगी है। जब यहाँ पर फतवा देने की बारी आई है तो आपने कहा कि हम गलत करते हैं। आला हजरत ने जिनको गुस्ताखी रसूल कहा है उनके साथ अगर आपकी कोई मनपसंदीदा शख्सियत बैठती हैं तो वहाँ पे आप नरम गोशा रखें। बात तो सही है। जिनको आप राफसी समझते हैं उनके साथ भी जाके बैठता है तो आप वहाँ पे वाजे कह देते हैं कि ये फिक्र रजा के बागी होगी। लेकिन एक शख्स अगर किसी गुस्ताखी रसूल के साथ जाके बैठता है वहाँ पे फिक्र रजा की बगावत की बात है, जिसके अकीदे में रिफ्स की बू आती है ना, हम उसी राफसी कहते हैं। बेटा तवज्जो, मेरे बहुत लाल शर्ट मोबाइल में छड़ करते हैं उनका। साथ बैठना बैठना वो एक अलग इशू है, ऐसा कोई मसला नहीं। सर आला हजरत ने मुसाफे का लिखा है और आप कह रहे हैं साथ बैठना है। मुसाफे का लिखा है, बिल्कुल हराम है, बिल्कुल पसंद नहीं। हम कहते फिर हराम के मुर्तकिब हुए, ओ सुभान अल्लाह। हम कहते फिर हराम के मुर्तकिब हुए। ओए पे गया दे ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। आप कहना चाह रहे हैं मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब हराम काम करें? कई दफा इज़हार किया कि उनसे ये हराम काम के कब हुआ। सिर्फ एक मिनट मैं बता दूं, सिर्फ अब ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਸਿਰफ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਖੋ। ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਲੱਗੇਗਾ। वो स्टेटमेंट इस पे 2-3 दफा दे चुके हैं कि अब सियासी मजबूरियां, तो आला हजरत की फिक्र में कहीं ये पॉइंट दिया गया था कि अब सियासी मजबूरियों के तहत आप ये सब कर सकते हैं। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ है। नहीं, आला हजरत की फिक्र में ऐसा पॉइंट वो एक अलग इशू है। पहली बात यह है कि उनकी स्टेटमेंट वाज़ेह क्या है, वो अब जब आएगी तो हम देख लेंगे। हम तो चाहते हैं कि ये सारे थत्ते सामने आए, सारी थत्तियां सामने आ गई थे। तो जब आप फिक्र रजा की बगावत का इल्जाम उन पे नहीं लगाते? नहीं, आला हजरत की तालीमात के खिलाफ तो हुआ है, हम इस तरह तो कहते हैं, लेकिन हम फिर फिक्र रजा से बगावत हुई। बगावत कह लें। बंद करो, पार्टी ऐसी नहीं था। आला हजरत अलैहिर्रहमा ने अशरफ अली थानवी पर फतवा लगाते हुए कितने साल इंतजार किया। जिन पर आफियत का फतवा आपने लगाया उन पर इंतजार किया था आपने? ये बहुत नाजुक सूरत हाल है। उनका हमने बेशुमार मरतबा उनको तंबीह की, इंतजार किया। ये फिर रिकॉर्ड बड़ी बातें हैं, कभी ये सामने बैठे तो हम सारा कुछ इनके सामने रखेंगे। तुमसे ना हो पाएगा। आपके जो जुमले थे वो कुछ यूं थे कि फलां की गोद में जाके बैठ के, फलां की गोद में जाके बैठ के, फलां राफसी की गोद में जाके बैठ के, तो ये भी राफसी पर हट तो धोते हुए बचाना चाहते हैं उनको ना, ताकि जो है ना वो वापस आ जाए। सर नसीहत करते हैं। रसूल से क्यों नहीं बचाना चाहते? हाय हाय हाय, 100/100 नंबर ने छक्का मारे आज, कमाल बात की है। कि एक शख्स गुस्ताखी रसूल के साथ बैठता है, वहां पे आप कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया। एक शख्स हजरत अमीर मुआविया के गुस्ताखी के साथ बैठ रहा है जिसने तौबा भी कर लिया, वो फिक्र रजा का बागी हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो? आपका मैंने पूरा चैनल विजिट किया जी, गालिबन मैंने 1 साल की वीडियोस आपकी देखी। पूरे 1 साल की वीडियोस में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, क्योंकि इसने कभी मंजी ठोकी है। इरफान शाह मशहदी साहब, अब्दुल कादिर शाह साहब, याज हुसैन शाह साहब, ठीक है जी, जी, मुफ्ती राशिद रिजवी साहब, हाँ, मेरा टोटल ये ये सारे। तमाम तर आपकी हिट लिस्ट में है। शर्म करो शर्म। ये जिनको नजरियाती आला हजरत ने उनके काफिर सामने- कह दिया, जिनको आला हजरत ने काफिर और गुस्ताखी रसूल डिक्लेयर किया हुआ है। कौन सुनता है यार इनकी बातें। गुस्ताखी सहाबा का शायद दर्जा नीचे है, गुस्ताखी रसूल तो बहुत बड़ा गुनाहगार आदमी है, वहां भी छूट दे दी आप। गजब बेइज्जती है। देखिए, हम क्लीन चिट नहीं देते, हमें उनसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, वो उनसे बातचीत जब भी होगी हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। और सूरा इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो।